हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 78 है। ये हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। ये तीनों ही पॉइंट्स x की किस वैल्यू के एक ही लाइन पे होंगे। अब देखिए, ये पॉइंट हमने ले लिया A, ये पॉइंट हमने ले लिया B और ये पॉइंट हो गया C। A के कोऑर्डिनेट्स x -1, B के कोऑर्डिनेट्स 2 और 1, C के कोऑर्डिनेट्स 4 और 5। अब हम कंडीशन लगाते हैं कोलिनियरिटी की कि AB लाइन का स्लोप और BC लाइन के स्लोप को हम रखेंगे इक्वल। और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर एक पॉइंट x1 y1 है और एक पॉइंट x2 y2 है तो लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले हम इन दोनों को निकालेंगे, 1 माइनस -1 और 2 माइनस x। इस लाइन के स्लोप के लिए 5 माइनस में 1 और 4 माइनस में 2। सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x एक तरफ रिमेनिंग एक तरफ और हमें x की वैल्यू मिल गई है। सिंपली यहाँ पे क्या किया, कोलिनियर दे रखा था तो उसकी कंडीशन लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। शो दैट पॉइंट्स -2 -1, 4 0, 3 3, -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। कोई बात नहीं, अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना तो हमने क्या पढ़ा है, लाइंस पैरेलल हैं और उनके स्लोप से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं, उनका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 वर्टिसेस दे रखे थे क्वाड्रिलेटरल A, B, C और D के। हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब हमें पता है अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के पेयर को, इस पेयर को पैरेलल और इस पेयर को पैरेलल अगर दिखा दे तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, हम AB लाइन का स्लोप निकालेंगे और CD लाइन का स्लोप निकालेंगे। देखेंगे क्या वो बराबर है। अगर बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। फिर हम BC लाइन का और AD लाइन का स्लोप निकालेंगे। अगर वो बराबर हैं तो ये लाइंस भी पैरेलल हैं। जब अपोजिट लाइंस पैरेलल हैं मतलब क्या है कि ये आपके पास पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं, AB का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1/6 आया। DC का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1/6 आया। ये तो स्लोप बराबर हो गए, मतलब AB लाइन किसके पैरेलल आ गई है, DC के। अब AD का स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, -3। BC का स्लोप निकालें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 अपॉन में -1 और ये क्या आ गया, -3। और यही आपके पास क्या है, AD का स्लोप है, मतलब AD और BC लाइन भी क्या आ गए, आपके पास पैरेलल आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के, समांतर चतुर्भुज के। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 -1, 4 -2। अब देखिए क्या करें, हमने क्या कहा है कि एक्स एक्सिस के बीच और कोई दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर लाइन ज्वाइन करती है तो उनके बीच में, यानी कि मान लो यही लाइन ज्वाइन करती है तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस के साथ और लाइन के एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, टेंजेंट थीटा में। ठीक है, जहां पे हमने क्या कह दिया कि ये थीटा एंगल बन रहा है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप। तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप क्या आया आपके पास, -1।
तो हम यहां से क्या करेंगे, -1 की वैल्यू टेंजेंट में चेंज करके हम निकालेंगे थीटा। अब वैसे तो टेंजेंट 45 पे वैल्यू होती है 1, बट हमें वैल्यू जानी है नेगेटिव में। नेगेटिव के लिए चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है 180 माइनस थीटा, तो हमने वही काम किया, टेंजेंट 180 माइनस थीटा। 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो 135, और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 135। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया, स्लोप निकालना था एक लाइन का एक्स एक्सिस के साथ। पहले हमने लाइन का स्लोप निकाल लिया, अब जो लाइन का स्लोप है वही क्या आएगा आपके पास, टेंजेंट थीटा आएगा, और वहां से हमने कंपैरिजन करके थीटा की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। ठीक है, तो m1 और m2 दोनों लाइन के स्लोप मान लिया, क्या कह दिया कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का क्या है, डबल है। ये डबल था, दूसरी को भी डबल कर दिया, होगी बराबर। नेक्स्ट, if tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of the line। अगर उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है टेंजेंट, उसकी वैल्यू है 1/3, तो आपको क्या निकालना है, दोनों ही लाइन के स्लोप्स निकालने हैं, मतलब m1 और m2 निकालने हैं। देखिए कैसे करेंगे इस सम को। हमारे पास दो लाइंस हैं, उनके स्लोप को हमने क्या मान लिया, m1 और m2। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल था, तो दूसरी लाइन के स्लोप को भी हमने डबल कर दिया। अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब उन दोनों लाइन के बीच में एंगल हमें दे रखा था टेंजेंट में 1/3, बट फॉर्मूला हमें पता है कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, मॉडुलस पॉजिटिव क्वांटिटी लेते होते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3। m1 की वैल्यू रख दी, m1 की वैल्यू रख दी, 2m2 में से m2 गया m2, 1 प्लस में 2m2 का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम इसके बनाएंगे फैक्टर, और वहां से वैल्यू किसके निकालेंगे, m1 और m2 की। ठीक है, यहां तक देखिए कैसे किया, दो कंडीशंस दे रखी थी कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है, और उनके बीच में एंगल क्या है, 1/3। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाया है और वैल्यू रिप्लेस की है। कैलकुलेशन पार्ट देखिए कैसे होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, फैक्टर बनाए, फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, 1/1 दोनों को 0 किया। अगर फर्स्ट वन 0 के बराबर है तो m2 की वैल्यू आ रही है 1, और अगर m2 की वैल्यू 1 आ रही है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, m1 इक्वल टू 2m2, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू 1 रख ली, m1 क्या आया 2। अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें, 2m2 माइनस 1 को 0 रखें तो m2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, और अगर m2 की वैल्यू 1/2 है तो यहां से m1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो अब हमारे पास स्लोप्स की दो कंडीशन है, या तो दोनों लाइन के स्लोप 1 और -2 होंगे, या फिर दोनों लाइन के स्लोप 2 और 1 होंगे। दो कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है बच्चे, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाए, और जैसे फैक्टर बनाए m2 की दो वैल्यूज आए, 1/1 इन वैल्यूज को कंडीशन में रखा तो m1 की भी दो वैल्यूज आई। तो हमारे पास स्लोप्स की दो कंडीशन आ गई कि या तो दोनों लाइन का स्लोप 1 और -2 होगा, या फिर दोनों लाइन का स्लोप 2 और 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk। इन दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, और लाइन का स्लोप अगर m है तो आपने ये शो करना है। ठीक है, अब हमें पता है दो पॉइंट गिवन है, स्लोप ऑफ द लाइन हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और स्लोप ही हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, जो हमें शो करना था वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 पॉइंट्स h0 ab 0 के lie on a line, then show that a by h plus b by k equal to 1। देखिए कैसे शो करेंगे इसे। अब हमारे पास क्या है कि 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे हैं। एक पॉइंट a है, एक पॉइंट b है, और एक पॉइंट क्या है, c है।
तो हमने कोलिनियरिटी वाली कंडीशन लगा दी, ए बी का स्लोप निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बी सी का स्लोप निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। बट हमें तो शो क्या करना था, a बाय h प्लस b बाय k इक्वल टू 1, तो हमने थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दिया, एच के से डिवाइड कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है बच्चे, सिंपल ही था क्वेश्चन कि हमें एक लाइन पे 3 पॉइंट दे रखे थे, तो हमने ए बी और बी सी का क्या कर दिया, स्लोप निकाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक रिजल्ट आया। बट हमें कुछ शो करना था और उसको शो करने के लिए हमने क्या कर दिया, पूरी टर्म को एच के से डिवाइड कर दिया और जो शो करना था वही हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये ग्राफ दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन देखिए क्या है, ये साल है और ये करोड़ में जनसंख्या है। 1985 में 92 करोड़ थी जनसंख्या, 1995 में 97 करोड़ थी जनसंख्या। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। आपने ए बी लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप तो हम इजीली निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड यूजिंग इट। अब उस स्लोप का यूज करके फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। आपने ये बताना है कि 2010 में जनसंख्या क्या होगी। अब होगी तो एक ही लाइन में, फिर हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी के स्लोप को बराबर करेंगे। देखिए कैलकुलेशन पार्ट इसका। अब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन थे और हमें स्लोप निकालना था, तो स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये क्या आ गया आपके पास 1/2। अब 2 पॉइंट्स तो पता थे, थर्ड पॉइंट का हमें सिर्फ साल पता था, पॉपुलेशन क्या होगी वो नहीं पता था, तो उसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, यानी कि यहां तक की लाइन का स्लोप और यहां तक की लाइन का स्लोप बराबर होगा भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इस लाइन का स्लोप तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया। एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट, तो इनके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x एक तरफ बाकी सारी टर्म एक तरफ, और हमें हमारे x की वैल्यू मिल गई। सेम क्वेश्चंस ही हैं, बट थोड़ा सा हर बार स्लाइटली चेंज कर देता है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। अब तक के क्वेश्चन में 3 पॉइंट डायरेक्ट बराबर दे रखे थे, अब की बार क्या कह दिया कि एक लाइन है, इसका तो स्लोप निकालो और इसी में जो आगे आएगा ना वहां पे आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता कि स्लोप बराबर होंगे इस पे, तो उसी कंडीशन का यूज करके हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली। तो इसी के साथ बेटा आपकी 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, ये ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।